तो आज के लेक्चर में हम लोग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बारे में देखेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो बेसिकली हिस्टोग्राम में ही थोड़ा सा जो हिस्टोग्राम बनता है किसी भी इमेज का, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन आता है, उसी की स्ट्रेचिंग हम कर देते हैं, उसको हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कहते हैं। तो मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम हिस्टोग्राम में कुछ चेंजिंग करते हैं और वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हो जाता है। लिखा हुआ द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन वी आर कंस्ट्रक्टिंग इज ऑफ द फॉर्म s is equal to t of r where r is from 0 to l minus 1. 0 is less than or equal to r, less than or equal to less than or equal to l minus 1. l क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है, s is equal to transformation of r where the range of r is 0 to l minus 1. An output intensity level s is produced for every pixel in the input image having intensity r. कोई भी इमेज है, हर इंटेंसिटी r के लिए हम आउटपुट इंटेंसिटी लेवल s निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उसको हम अभी देखेंगे। यहाँ दो बातें हैं। We assume TR is a monotonically increasing in the interval 0 to L minus 1 and TR is vary from 0 to L minus 1 for R is equal to 0 to L minus 1. अभी इस बातों को मैं डिस्कस करूंगा। इफ यू डिफाइन इनवर्स देन R is equal to, यहाँ पे क्या था, S is equal to T of R and इनवर्स की जब बात करेंगे तो R is equal to क्या हो जाएगा, T इनवर्स S for S is ranging from 0 to L minus 1. हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मतलब ये देखिए, जैसे हम कोई भी हिस्टोग्राम, ऐसे सपोज कोई बनता है, ये हिस्टोग्राम है कोई, तो हिस्टोग्राम में बेसिकली ये जो हमारा ये हिस्टोग्राम का ये जो हमने बना रखा है वैल्यूज पे, इसका हम एक तरह से इक्वलाइजेशन करते हैं। देखिए लगभग लगभग सब एक बराबर में आ रहा है, इसी को हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कहते हैं कि सारे इंटेंसिटी लेवल के लिए जो है, सारे ग्रे लेवल के लिए जो हमारा पिक्सल की वैल्यू है वो लगभग लगभग सेम हो जाए, नहीं सेम हो तो ऑलमोस्ट सेम हो। उससे क्या होता है कि हमारे जो इमेज की क्वालिटी होती है वो और अच्छी हो जाती है। यहाँ देखिए लिखा है देन टीआर शुड बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अभी इनको मैं ग्राफ की हेल्प से और समझाऊंगा। जैसे ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन समझ में आया होगा। ये मान लीजिए कोई भी हिस्टोग्राम दिया गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं और इसकी डिफरेंट डिफरेंट से क्या दी गई है, इसकी नंबर ऑफ पिक्सेल्स दिए गए हैं और एक ग्राफ बनाया गया। इसको हमको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि हमको ये जो है, ये जो आपका जो ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं ये लगभग लगभग सेम आ जाए फॉर डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल। जैसे देखिए ये है आपका ग्राफ दिया गया है। दो बातें अभी मैंने पीछे बताई थी। एक देखिए यहाँ पे देखिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीज और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दो तरह की चीजें बताई थी। क्या होता है मोनोटोनिकली का मतलब ये है, ये मेरा कोई ग्राफ है, कोई हिस्टोग्राम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए कुछ हमने दिया, आर की वैल्यू, इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू, ग्रे लेवल की वैल्यू यहाँ पे भी है। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हमारी ग्रे लेवल की वैल्यू होगी आर की, सब पे हमारा जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है देखिए सेम है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन शोइंग हाउ मल्टीपल वैल्यूज कैन मैप टू अ सिंगल वैल्यू। ये देखिए कैसे मल्टीपल वैल्यू, ये मल्टीपल वैल्यू के लिए कैसे हो रहा है। यहाँ के लिए अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग एक्स की अलग अलग आर की वैल्यू होगी और अलग अलग आर की वैल्यू के लिए हमारी एल माइनस वन टी आर की वैल्यू सेम ही है। बट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि देखिए 1-to-1 मैपिंग होगी बोथ वेज। हर सिंगल आर के लिए सिंगल टी आर होगा,
यहाँ पे क्या था, मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक की जो आर थी, इसमें सब पे हमारी टी आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए सेम थी 3 यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दिस इज 1-to-1 मैपिंग बोथ वेज, कहीं भी ऐसा नहीं है कुछ कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, इसको हम एज्यूम करके चलते हैं। अभी हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पे न्यूमेरिकल आता है, फिर अगला टॉपिक होगा हिस्टोग्राम मैचिंग, उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा समझना होता है। तो देखते हैं, ये हमारा क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। एस के इज इक्वल टू टी ऑफ आर के इज इक्वल टू एल माइनस वन समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 टू के पी आर आर जे, एंड एस के इज इक्वल टू एल माइनस वन डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 टू के एन जे, ये दिया गया है फॉर के इज इक्वल टू 0 टू एल माइनस वन। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं होगा। Thus, a processed and or a processed or output image is obtained by mapping each pixel in the input image with intensity Rk into a corresponding pixel with level Sk in the output image. The transformation Trk in the above equation is called histogram equalization or histogram linearization transformation. हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4। मेन मुद्दे की बात यही है, 4। पूरे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इमेज इक्वलाइजेशन का यूज करते हैं, और कैसे होता है उसको भी हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉर्म द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। कैसे क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। Normalize the values by dividing it by the total number of pixels. Multiply the value by maximum gray level values and round off values. Map the original value to the result of above step by 1-to-1 correspondence. ये स्टेप्स हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। एक हम एग्जांपल देखते हैं आगे। जैसे ये दिया गया है, परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर द फॉलोइंग इमेज fxy is equal to this। ये कोई इमेज नहीं है, ठीक है, ये कोई इमेज दी गई है, इस पे हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करना। इस पर्टिकुलर इमेज, ये इनपुट इमेज है, इसका आउटपुट इमेज क्या होगा, हम इस इमेज पे हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करेंगे, और फाइनली हम उसकी हेल्प से हम इक्वलाइज्ड हिस्टोग्राम हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकालें। ये हमारी पिक्सल्स वैल्यू दी गई है इमेज की, 1 है, 2 है, ये 5x5 का मैट्रिक्स है, 5x5 है, नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। इमेज का ये दिया गया डायमेंशन 5x5 का, 25 पिक्सल है कुल। तो इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू किसकी है, 5 है, 5 से ऊपर किसी की नहीं। देखिए, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 0 बिट लेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, और 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो हमारा जो मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू है वो क्या है, 5। तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की जरूरत होगी, एंड टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू इट रिक्वायर्स टोटल 3 बिट, एंड 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8 विच इज योर एल। एल कैसे निकलता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, हमको ऐसे टेबल बनाना होगा जिसमें ये पहला कॉलम होगा ग्रे लेवल जिसको हम आर के कहते हैं, सेकंड आपका नंबर ऑफ पिक्सल जिसको एन के कहते हैं। ये पहले बनाएंगे इसकी हेल्प से। कैसे बनेगा देखिए, जो पिक्सल्स की वैल्यू है क्या क्या है, 0 तो है नहीं, 1 है, 2 है, 3 भी है, देखिए 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 7 कुछ भी ले लो, क्योंकि एल की वैल्यू आपका 8 है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 to 7। तो हमने ग्रे लेवल क्या ले लिया 0 to 7, ठीक है। यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं दोनों बात सेम है। अब यहाँ देखिए 0 आपका नंबर ऑफ पिक्सल, 0 इस इमेज में कहीं आया है, इस इमेज के पिक्सल में कहीं आया है, कहीं नहीं आया है। कितनी बार 0 बार आया। 1 देखेंगे, ये 1 देखेंगे, 1 कितनी बार आया है देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार इसी इमेज के पिक्सल में आया है 8, तो हमने यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक। इसके बाद 2 का देखेंगे, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी बार आया, एक बार और कहीं आया क्या, छूट गया क्या, एक यहाँ 8। 2 कितनी बार आया नंबर ऑफ पिक्सल्स 8, यहाँ देखिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को देखेंगे, 3 कहाँ कहाँ है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे, और कहीं 3 तो है नहीं, तो 3 का कितना हो जाए, कितनी बार आया 2 टाइम्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ हिस्टोग्राम में भी, वही है 2। 4 फिर देखेंगे, 4 इसमें कहीं नहीं है, 4 कितनी बार हो जाएगा 0 टाइम्स। फिर 5 देखेंगे, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आ गया 7 टाइम्स। फिर 6 देखेंगे, 6 इसमें है ही नहीं, 6 हमारा हो जाएगा 0 टाइम्स। 7, 7 भी हमारा एक भी बार नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा 5x5 का है, इमेज का डायमेंशन 5x5 है, तो 25 पिक्सल है। तो देखिए इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ n=25 आ जाए। ये कॉलम और ये कॉलम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हम पीडीएफ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी ऑफ आर के इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ के ओवर एन। तो ये मेरा एन के है, डिवाइडेड बाई एन करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो ये हमारा जो ये वैल्यू है हमारा ये, इसमें हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 25.32, 8 डिवाइडेड ये भी होगा, 2 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा 0.08, 0 का 0 ही हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 25.028008। ये हमारा कैसे आया पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता, हमें जो इसके आगे का एक काम है ये 3 कॉलम, ये हमारा नया, जिसमें पहले आपका क्या है सीडीके। सीडीके का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे होता है, ये बेसिकली क्या होता है देखिए, इसमें प्रीवियस वाले को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ 0 0 लिख दिया, 0 प्लस 0.32 ऐड करके लिखा 0.32, फिर 0.32 को ऐड किया 0.32 से 0.64, फिर 0.64 से 0.08 को ऐड किया तो क्या हो गया 0.72, फिर 0.72 को 0 के साथ ऐड किया क्या हो गया 0.72, फिर 0.72 को फिर 0.28 के साथ ऐड किया तो क्या हो गया 1.0, ठीक है। 1.0 को फिर 0 के साथ ऐड किया फिर हो गया 0, फिर 1.0 को 0 के साथ ऐड किया तो 1। ये हमारा सीडीएफ कैसे आया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एसके, ये हमारा सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि
एक यहाँ पे क्या करते हैं, एस के इंटू एल माइनस वन अप्लाई करते हैं। ये हमारा एस के है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एल माइनस वन से। एल यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 7 है, 8 है, तो यहाँ पे एल माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, एस के इंटू 7। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2.24, 4.48, यहाँ पे हो जाएगा 0.72 से जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.074, यहाँ 0.72 फिर 5.04, 7 से करेंगे 1 में तो 7 हो जाएगा, 7 7। ठीक, अब इसका हम राउंडिंग करते हैं, राउंड ऑफ निकालते हैं, तो राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही, 2.24 का 2 हो जाएगा, 4.48 का 4 हो जाएगा, 5.04 का 5 हो जाएगा, 5.04 का भी 5 हो जाएगा, ये 7 7 7 है। इसी को हम क्या करेंगे, जो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। ये नया है, मतलब यहाँ तक इसमें जो 6 कॉलम है, ये 3 कॉलम का जो काम है, ये हमने पहले भी देख चुका हूँ, हम लोग देख चुके हैं। ये जो 3 है इसको हमने बताया सबसे पहले, क्या, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एसके जिसको बोलते हैं, ये हमारा कैसे निकला ये हमने देखा। फिर इसके बाद एसके इंटू एल माइनस वन निकाला, ये हुआ, और इसका फिर हम राउंडिंग ऑफ निकाले तो हमारा ये हो गया हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। अब इसके लिए क्या करना है, इनके लिए हमको नया ये ग्रे लेवल लेके, इसकी हेल्प से हम न्यू ग्रे लेवल जनरेट करेंगे, और इसकी हेल्प से हम फिर क्या करेंगे, नया नंबर ऑफ पिक्सेल्स निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 0 है, देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 5 है एंड 7। अब ये हो गए हमारे नए ग्रे लेवल। तो देखिए यहाँ हमने एक टेबल बनाया ग्रे लेवल, जिसमें 0 है तो 0 ले लिया, 2 है तो 2 ले लिया, 4 है तो 4 ले लिया, 5 है तो 5 ले लिया, 7 है तो 7 ले लिया। ठीक, अब नंबर ऑफ पिक्सल्स कैसे निकलेंगे, यहाँ 0 के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग 8 है, यहाँ हमने 8 लिख लिया। 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा एन के कितना था, नंबर ऑफ पिक्सल्स, यहाँ पे देखिए 8 है तो 4 के क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 5 देखिए 2 है, ये 5 का करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 2, और दूसरे वाले 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0। तो 2 प्लस 0 करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हमको 2 मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, 7 इस फर्स्ट 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पिक्सल की 7 है, सेकंड 7 के 0, थर्ड 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0। इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 ही आएगा। ये हो गया हमारा, ये जो नया ग्रे लेवल निकला उसका नंबर ऑफ पिक्सल। अब बात ये है कि हमको इनपुट दिया गया था ये, तो इसको हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद जो इक्वलाइज्ड इमेज होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं। एक मिनट, ये जो हमने बनाया, ये हमने जो ये इक्वलाइजेशन के बाद ये जो आया, इसके लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0 2, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा ग्रे लेवल, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पिक्सेल्स हो जाएगा 0 2 4 5 7 एक्स एक्सिस हो जाएगा, और 0 8 8 2 7 हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, वो हिस्टोग्राम हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए 0 पे कुछ नहीं था, तो 0 पे 0, 1 पे भी 0, 2 पे क्या था हमारा, देखिए 2 पे कितना मिला था, देखिए 0 पे 0 मिला था, 1 पे कुछ नहीं था तो 1 पे भी 0 रहेगा। 2 पे हमको 8 है, देखिए 2 पे हमको 8 मिला है। फिर 3 हमारा देखिए नहीं, 3 नहीं है, फिर 4 है, 4 पे हमारा 8 है, तो 3 पे भी हमको 0 हो जाएगा, 4 पे फिर 8 हो जाएगा। फिर 5 पे देखिए क्या है, 5 पे हमारा 2 है, 5 पे देखिए हमारा 2 है, 6 पे देखिए 0 है, क्योंकि देखिए 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 पे 7 है, तो क्या हो जाएगा ये 7 पे, ये हमारा हिस्टोग्राम। बट हमको एक इनपुट इमेज दी गई थी, और उस इनपुट इमेज को हमको इक्वलाइजेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करके इक्वलाइज्ड इमेज चाहिए थी। ये हमारा इनपुट इमेज था,
ठीक है। आउटपुट इमेज हमारा ये कैसे देखेंगे, ये 1 है, हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए, तो फिर हाँ चलिए तो हमारा देखिए यहाँ पे जो हमारा पिक्सल था, यहाँ 1 है, पिक्सल की वैल्यू 1 है, तो हम इसमें जाएंगे स्टेबल में, स्टेबल में जाएंगे तो हमारा ये देखिए 1 है, ये इस ग्रे लेवल में एन 1 की वैल्यू पे क्या है आपका, देखिए 1 की वैल्यू पे हमारा जो पिक्सल की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है। तो देखिए जहां जहां 1 होगा हम वहां वहां 2 कर देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 3 जगह 1 है, ये 1 है, तो यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये 2। फिर हम चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे 2 पे, तो 2 पे चलेंगे तो हम चलिए फिर पुराने टेबल में चलेंगे, तो 2 वैल्यू हमारी ये है। इस 2 पे हमारा जो हिस्टोग्राम इक्वलाइज लेवल आया वो कितना आया, 4 आया है। तो जहां जहां 2 होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, आउटपुट इमेज में 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये सब क्या हो गया, देखिए 4 हो गया। यहाँ भी 2 है, 3 वैल्यू, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब चलिए हम अब ये 5 के लिए देखेंगे, 5 के लिए देखेंगे, सॉरी 3 के लिए पहले देखते हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 के लिए हम देखते हैं इक्वलाइज्ड वैल्यू क्या आई है। 3 के लिए ये है 3, 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई है, 5। तो 3 जहां जहां होगा वहां वहां हम 5 कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ यहाँ क्या कर दिया हमने, 5 कर दिया, यहाँ और यहाँ। ठीक। फिर 4 देखेंगे, 4 है नहीं, फिर 5 है, 5 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2, एक 3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ देखेंगे 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है वैल्यू, 5 के करस्पॉन्डिंग देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 7। तो हमारा जब आउटपुट इमेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग 5 में क्या, जहां जहां 5 है वहां वहां हम 7 देखिए यहाँ पे लिख। तो ये हमारा इनपुट इमेज था, इसका आउटपुट इमेज हमारा क्या हो गया, ये हो गया। कैसे हुआ उसको हम लोगों ने देखा, कैसे देखा, इस पे न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इनपुट इमेज दिया गया था, इसमें हम सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट किए, और एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये हमारा टेबल है, ग्रे टेबल बनाया, और फाइनली इसमें जो है हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड लेवल मिला, इक्वलाइजेशन लेवल मिला, और इसकी हेल्प से हम फिर आउटपुट इमेज, इक्वलाइज्ड इमेज हमको मिली, जो कि ये है हमारा इनपुट इमेज, ये था, ये हमारा इनपुट इमेज था, तो ये आउटपुट इमेज। ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, ये नेक्स्ट, परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर 8x8 इमेज शोन बिलो। यहाँ पे क्या किया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
प्रीवियस क्वेश्चन में इमेज दे दिया था, हमको दो कॉलम नया बनाना पड़ा था, ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल्स। कैसे बनाए थे ये देखिए, ये इमेज दे दिया गया था, इससे हमने ये दो कॉलम बनाए थे। यहाँ पे क्या है, इमेज ना देके यही दोनों कॉलम ही दे दिया है और ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ इनपुट इमेज ना देके डायरेक्टली ये दे दिया है। लेकिन हाँ एक बात कही है कि 8x8 का इमेज है, 8x8 का इमेज है, ये चीज बता दिया गया। मतलब अगर नंबर ऑफ कितने पिक्सल होंगे, 8x8, अगर किसी भी इमेज का डायमेंशन 8x8 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, 64। तो अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल्स इसको ऐड करेंगे इसको, तो ये हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये ग्रे लेवल्स दिया गया है, नंबर ऑफ पिक्सल्स दिया गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया गया है, फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिया गया, फिर ये sk इंटू एल माइनस वन निकाला गया, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकाला गया, फिर ये हमारा नॉर्मलाइज्ड या प्रोसेस्ड हिस्टोग्राम मेरा बनाया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पे। लिखा गया है परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर एन 8x8 इमेज शोन बिलो। जो प्रीवियस हमने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसमें हमारा क्या था कि डायरेक्टली इमेज ही दे दिया था, जैसे ऐसे कोई इमेज ही दे दिया था। इसमें आपका सपोज अगर 5x5 का अगर इमेज है, 5 रोज एंड 5 कॉलम होंगे, तो इसमें कितने पिक्सल होंगे, टोटल 25 पिक्सल। ठीक, तो वहां पे हर पिक्सल का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ था और हमको ये ग्रे लेवल्स, जो पिक्सल्स की वैल्यू थी उसको ग्रे लेवल हम कहते थे, और कितनी बार उसका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, ये हम ऐसे टेबल बनाते थे पिछले क्वेश्चन में। बट यहाँ पे क्या है कि सीधे दे दिया गया है कि एक इमेज है जिसकी डायमेंशन 8x8 है और ये उसका ग्रे लेवल्स दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ पिक्सल्स 9 8, मतलब सबका नंबर ऑफ पिक्सल्स दिया गया है कि 0 जो पिक्सल है 9 बार आया है, 1 वैल्यू ग्रे लेवल जो है 8 बार, 2 11, ऐसे ही सबका दिया गया। तो हमको इसको इसका जो है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इस पे परफॉर्म करना है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल हमको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देखते हैं। ये हमारा ग्रे लेवल, ये दोनों कॉलम हमारा वही है जो अभी दिया हुआ है। ये ग्रे लेवल है 0 1 2 3 4 अप टू 7, और ये नंबर ऑफ पिक्सल्स एन के जिसको बोलते हैं ये भी दिया गया है 9 8 11 4 10 15 4 3। इसको हम ऐड कर दें तो n इज इक्वल टू 64 आएगा, क्योंकि देखिए 8x8 का यहाँ पे दिया गया है, तो 8x8 का अगर कोई भी इमेज है तो कितने पिक्सल हो जाएंगे, टोटल 64 पिक्सल हो जाएंगे। तो हमारा ये जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है ये 64 आना ही चाहिए। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 64 देखिए आ गया। ठीक है, इसके बाद हमको दो चीजें तीन चीजें निकालनी होती है। पहले निकालना होता है प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये पीडीएफ, ये पीडीएफ है, एफडीएफ नहीं है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम पी आर के बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, एन के अपान एन। एन के क्या है, एन के आपका ये नंबर ऑफ पिक्सल्स, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, मतलब 64। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो 0.17, ऐसे 0.06 0.15 0.23 0.062 और 0.04। ये हमारा n मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल 64 से डिवाइड करने पे आया। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या हम निकालते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसको हम SK कहते हैं।
इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैंने बताया भी था, लेकिन आप उसको ना ध्यान रखें तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम CDF निकालेंगे एस के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो 0.14 को 0.14 एज इट इज, फिर 0.14 प्लस 0.12 कितना हो जाएगा 0.16, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0.43, फिर 0.43 को 0.06 से ऐड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा आपका 0.50, फिर 0.50 को फिर 0.15 से ऐड करेंगे तो 0.65 हो जाएगा, फिर 0.65 को 0.23 से ऐड करेंगे तो 0.89 आ जाएगा, 0.89 को 0.062 से ऐड करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, फिर 0.95 को 0.04 से ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम एस के इंटू, ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो एस के आया है, इसमें एल माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू क्या होगी पहले फाइंड आउट करें, जो ग्रे लेवल से कहाँ तक है 7 तक है, और 7 पे भी एक 3 टाइम्स है, 7 है तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने होने चाहिए 3 बिट, तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, दिस इक्वल टू एल, ये एल हो गया। यहाँ पे क्या करना है एस के इंटू एल माइनस वन, एल माइनस वन क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया है, तो ये हमारा एस के है, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको मिलेगा 0.98, 1.86, 3.06, 3.50, 4.59, 6.23, 6.63 एंड 7। ठीक है, अब इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। 0.98 का 1 हो जाएगा, तो ये 1.86 का 2 हो जाएगा, 3.063 हो जाएगा, 3.504 हो जाएगा, 4.595 हो जाएगा, 6.236 हो जाएगा, 6.637 हो जाएगा, 7 एज इट इज 7 जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। ठीक, तो देखते हैं, ये हमारा हो गया ये ग्रे लेवल। नया हम टेबल बनाएंगे तो ये हमारा ग्रे लेवल, इसमें देखिए क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 का देखिए क्या है नंबर ऑफ पिक्सल्स 9, यहाँ हमने 9 लिख दिया। 2 का क्या है देखिए 8, 8 कर दिया। 3 में क्या है 11, 11 कर दिया। 4 में क्या है 4, 4 कर दिया। 5 में क्या है 10, 10 कर दिया। 6 में क्या है 15, 15 कर दिया। अब बात करेंगे 7 की, तो 7 देखिए यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार 7 पे आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स 4 मिला है और दूसरी बार 7 पे नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या मिला है 3 मिला है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ हमने 7। ठीक, ये हमारा न्यू ग्रे लेवल के साथ नए नंबर ऑफ पिक्सल्स मिल गए। ठीक है, इसका अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो देखिए इधर हम एक्स एक्सिस पे देखिए हमने क्या किया है ग्रे लेवल, यहाँ देखिए ग्रे लेवल होगा, ये ग्रे लेवल होगा, और ये हमारा नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएगा ये वाई एक्सिस। तो देखिए क्योंकि रेंज आर का क्या होगा ग्रे लेवल का 0 to 7, 0 1 2 3 4 अप टू 7 लिखा गया। नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करेंगे तो 0 पे कुछ नहीं दिया है, तो 0 पे हम यहीं पे ऐसे 0 ही ले लें। 1 पे देखिए क्या है, 1 पे देखिए यहाँ पे क्या है 9, नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है 9, यहाँ देखिए हमने 9। फिर 2 पे देखिए 8, 2 पे देखिए 8। फिर 3 पे 11, 3 पे 11। 4 पे 4, 4 पे देखिए 4 हमको मिला।
5 पे 10, 5 पे 10, ठीक है। 6 पे 15, 6 पे 15 मिला, 7 पे 7, 7 पे 7। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम, इक्विलाइज हिस्टोग्राम। अगर इसको बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हिस्टोग्राम मैचिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम मैचिंग। पहली बात तो ये कि आपको हिस्टोग्राम मैचिंग अगर पढ़ना है तो आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आना चाहिए, तभी आप हिस्टोग्राम मैचिंग का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि उसमें इक्वलाइजेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे करना ही है, लास्ट में एक स्टेप मैपिंग कर देते हैं, बस यही एक्स्ट्रा एक चीज ऐड होती है। तो हमको हिस्टोग्राम मैचिंग या इसको हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग क्या होता है। चलिए, तो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में आपको, हिस्टोग्राम मैचिंग और स्पेसिफिकेशन। It is used to compressing the dynamic range of an image to avoid pixel having less information. Image को compress करने के लिए use करते हैं। It makes an image easier to view on video monitor. Gray level of an image which have uniform PDF probability distribution function, where R is equal to T inverse S. R is original image and this is your transformed image. ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिकली इसका एल्गोरिथम देखेंगे कि हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग में क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो नंबर 1 क्या है, फाइंड द मैपिंग टेबल ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, स्पेसिफाई द डिजायर्ड हिस्टोग्राम एंड इक्वलाइज, स्पेसिफाई द डिजायर्ड हिस्टोग्राम एंड इक्वलाइज द डिजायर्ड हिस्टोग्राम। अभी डिजायर्ड का मतलब बता रहा हूँ। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है, परफॉर्म द मैपिंग प्रोसेस so that the values of step 1 can be mapped to the result of step 2। क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे चीजें ज्यादा सही होंगी। एक्चुअली हिस्टोग्राम मैचिंग में हमेशा दो आपका इमेज दिया रहेगा और दोनों के लिए हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा दोनों इमेज के लिए। तो जो एक इमेज तो नॉर्मल होता है, जो दूसरा इमेज देता है उसी को टारगेट, उसको बोलते हैं हम टारगेट इमेज। जैसे देखिए क्वेश्चन है, given below are the histogram 1 and 2 match or modify the histogram 1, this is one histogram, as given by histogram 2। ये आपका हिस्टोग्राम 2 जिसको मैच कराना है, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट हिस्टोग्राम, ठीक है। और ये आपका, इसको मैच कराना है इसके साथ। तो हमेशा हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन में दो दो आपका इमेज देगा, ठीक है। तो ये है, इस इमेज के लिए हमको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना है, फिर इसको करना है और फिर दोनों के बीच में मैपिंग करानी है। कैसे होगा देखते हैं। ये हमारा सेकंड वाला जो है टारगेट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, हम इस वाले को हम पहले क्या करेंगे, इक्वलाइज हिस्टोग्राम 1, हिस्टोग्राम 1 को इक्वलाइज करेंगे। देखिए 0 1 2 0 2 7 दिया गया है, 0 to 7 यहाँ देखिए है, ये एन के दिया गया है, ठीक है। तो इस सारे एन के की वैल्यू को ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू 390। एक चीज और देख लीजिए, जान लीजिए आप लोग, हम चाहे ये
दो दो हिस्टोग्राम दिए गए, दो दो इमेज का, इसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स ये दिए गए हैं, ये जो लिखे गए हैं, ये अगर 390 है तो जो हमारा टारगेट हिस्टोग्राम होगा, टारगेट इमेज का जो हिस्टोग्राम होगा, ये भी क्या होगा, 390 ही होगा। एक बात जान लीजिएगा, दोनों 390 ही होगा, मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स दोनों में सेम होंगे। तो देखिए यहाँ 390 है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर के निकालेंगे, तो एन के डिवाइडेड बाई एन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 390 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.20, 0.25, 0.23, 0.15, 0.07, 0.05, 0.02 एंड 0 आई। इन सारे एनकेज की वैल्यू में हम क्या करेंगे, सारे एनके की वैल्यू में हम 390 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद एसके है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इसको ऐड करेंगे, ये हमारा एज इट इज हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 0.05, 0.45 को 0.23 से करेंगे तो ऐड करेंगे तो 0.68, 0.68 को 0.15 के साथ ऐड करेंगे तो 0.83, फिर 0.83 को हम ऐड करेंगे तो 0.07 को ऐड करेंगे तो 0.90, 0.90 को 0.05 के साथ ऐड करेंगे तो 0.95, 0.95 को 0.02 के साथ करेंगे तो 0.97, फिर इसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा 0.9। नेक्स्ट आपका ये है एस के इंटू एल माइनस वन, एल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रे लेवल 0 to 7 है, 0 to 7 मतलब हमको टू के पावर 3 होगा इज इक्वल टू 8, दिस इक्वल टू योर एल। यहाँ पे क्या है, एल माइनस वन क्या हो जाएगा 7, तो इसमें जो भी है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, एस के में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, ठीक, 1.4, 3.15, इसको करेंगे तो 4.76, 5.81, 6.3, 6.65, 6.79, 6.79, ये हमको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला, मतलब एल माइनस वन। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 का 1 हो जाएगा, 3.15 का 3 हो जाएगा, 4.76 का 5 हो जाएगा, 5.81 का 6 हो जाएगा, 6.3 का 6 हो जाएगा, 6.65 का 7 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन लेवल, ठीक। अगर हम इसका एक टेबल बनाते हैं नया तो क्या होगा, ग्रे लेवल क्या हो जाएगा, 1, 2 तो है नहीं, 1 हो गया, 3 है, 3 हो गया, फिर 5 है, फिर 5 हो गया, फिर 6 है, फिर 6 हो गया, फिर 7 है, फिर 7 हो गया। नंबर ऑफ पिक्सल्स देखेंगे तो 1 पे देखिए हमारा क्या है 80, तो हमने यहाँ पे 80 कर लिया। 3 पे क्या है 100, तो 100 कर लिया। 5 पे देखेंगे तो 5 पे क्या हो जाएगा 90, 90 हो गया। 6 देखें यहाँ 2 बार है, तो 6 पे अगर हम देखेंगे दोनों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 + 30 इक्वल टू 90। इसी तरीके से 7 का देखेंगे तो 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 20, 10, 0, कितना हो जाएगा 30, ये हमारा 30, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का इसका हमें, ठीक है। फिर ये जो सेकंड हमारा दिया हुआ है इसका हम ऐसे ही हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकालेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 तक ये है और ये दिया गया है।
ये है ग्रे लेवल है आपका। जीरो 1 2 अप टू 7। फिर ये एनके भी दिया हुआ है, ये एनके दिया हुआ है। तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ निकालना है, विच इज एनके बाई एन। देखिए यहाँ भी जब हम इसको ऐड करेंगे एनके को, तो देखिए 390 ही आया है, और पिछले वाले जो इमेज का दिया गया था एनके उसमें भी 390। यहाँ क्या हम कर रहे हैं, इक्विलाइज हिस्टोग्राम 2, 390 डिवाइड करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा तीनों। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, 0.15, 0.20, 0.25, 0.20, 0.17। ठीक। फिर हम सी डी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो जीरो का जीरो हो जाएगा, फिर इसको जीरो के साथ ऐड करेंगे फिर जीरो, फिर जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे जीरो, फिर इस जीरो को 0.15 के साथ ऐड करेंगे तो 0.15, 0.15 को 0.02 से करेंगे 0.35, 0.35 को 0.25 के साथ करेंगे तो 0.60, 0.60 को 0.2 से करेंगे तो 0.80, फिर इसको 0.1 से करेंगे 0.97। ये हमको सी डी एफ मिल गया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वही एस के इंटू एल माइनस वन, एल की वैल्यू आपकी 8 है तो एस के इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 1.05, 2.45, 4.2, 5.6, 6.79, ये हमको मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो जीरो का जीरो, नेक्स्ट जीरो का जीरो, ये भी जीरो का जीरो, 1.05 का 1 हो जाएगा, 2.45 का 2 हो जाएगा, 4.2 का जो है 4 हो जाएगा, 5.6 का 6 हो जाएगा, 6.79 का 7 हो जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल। ठीक है, तो इसका भी हम चाहें तो ये बना दें ग्रे लेवल, तो जीरो है, 1 है, ये जीरो 1 2 4 6 7, 0 1 2 4 6 6 7। जीरो पे देखेंगे नंबर ऑफ पिक्सल्स इन तीनों पे, तो देखिए यहाँ पे तीनों जीरो है तो जीरो ही हो गया यहाँ पे। 1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, 60 हो गया। 2 पे क्या था, 80, 80 हो गया। 4 पे देखिए क्या है, 100, तो 100 हो गया। 6 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, 80 हो गया। 7 पे क्या हो जाएगा, 70, तो हमारा 70। तो हम अब तक तो जो काम किया वो पहले जैसे किया, जैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में करते थे, जिसमें हमारा जो दोनों हमारा हिस्टोग्राम दिया गया उसका या दोनों इमेज जो दी गई थी उन दोनों का क्या किया हमने, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल निकाला। ठीक है, हिस्टोग्राम 1 को भी इक्वलाइज किया, हिस्टोग्राम 2 को भी, जो हिस्टोग्राम 2 है ये हमारा टारगेट हिस्टोग्राम है, इसको भी इक्वलाइज किया। अब दोनों की मैपिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए मैपिंग कैसे करते हैं। देखिए ग्रे लेवल दोनों में देखेंगे, पहले में देखिए ग्रे लेवल क्या था, 0 to 7, और दूसरे वाले हिस्टोग्राम में भी क्या था, 0 to 7। तो हम एक टेबल बनाएंगे मैपिंग के लिए, थर्ड स्टेप है मैपिंग का। इसमें भी क्या करेंगे हम, ये ग्रे लेवल है 0 to 7। ठीक है, अब एक एच लेंगे, मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन, देखते हैं। ये जो हमारा आया था ये 1 3 5 6 6 7 7, देखिए लिखा मैंने 1 3 5 6 6 7 7 7। ये एच हो गया। एस जो है आपका जो टारगेट, जो सेकंड वाला हिस्टोग्राम था उसका देखेंगे, मैपिंग ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ द टारगेट, तो उसका देखेंगे। ये हमने निकाला था, देखिए 0 0 0 1 2 4 6 7, क्या है 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7, ये हमारा टारगेट। अब इसको मैप करना है, ये वैल्यू कैसे आएगी इसको देखना, यही मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये हो जाता है कि जहां पे भी इनपुट इमेज अगर दी गई, जहां जहां पे जीरो रहेगा आउटपुट इमेज में 3 हो जाएगा, जहां जहां 1 रहेगा वहां वहां आउटपुट इमेज में 5 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू आई कैसे, इसको देखना।
चलिए यहाँ देखेंगे 0 to 1, यहाँ ग्रे लेवल 0 पे H वाले पहले वाले इक्वलाइजेशन में क्या है 1। अब इसमें देखेंगे 1 कहाँ है, S में मैचिंग करेंगे, यहाँ पे कहाँ है 1, यहाँ पे, यहाँ है। तो 1 को देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है ग्रे लेवल में 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 1 का 3 पे आया, तो इसमें देखेंगे 3 कहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो जस्ट ऊपर जाएंगे, 3 नहीं है तो उसके नियरेस्ट देखेंगे, 4 देखा, जस्ट एक इंक्रीमेंट करके देखा 4, तो 4 मिल गया हमको, 4 नहीं मिलता तो 5 देखते, 4 मिल गया तो क्या किया हमने, 4 मिला, 1 का 3 पे इसमें देखा तो 3 पे हमको 3 हमको यहाँ पे नहीं मिला, इसमें टारगेट में, तो 4 मिला, नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट करके तो 4 पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 5 से मैप कर लिया। 2 से देखिए 5 है, तो इसमें 5 देखेंगे, 5 नहीं है तो क्या करेंगे 6 पे जाएंगे, 6 देखेंगे, 6 पे देखिए वैल्यू क्या है ग्रे लेवल की 6 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 6, फिर हमने 3 पे 6 को देखा, तो 6 इसमें है कहीं, हाँ है, ये रहा 6, फिर 6 को देखेंगे मैपिंग में ग्रे लेवल, ये भी 6 है, तो ये भी हमने 6 कर दिया। फिर हमने 4 पे गए, 4 पे भी हमको क्या मिला 6, 6 पे फिर हम यहाँ गएंगे तो 6 हमको मिल गया, दिस इज 6। फिर हम 5 का 7 से देखेंगे, देखिए 5 का 7 से देखेंगे, तो इसमें देखेंगे एस में किस एस 7 कहाँ है, 7 आपका यहाँ है, तो 7 के करस्पॉन्डिंग जो ग्रे लेवल है हमारा क्या है 7 है, ये हमारा 7 है। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 का 7, फिर इसमें 7 देखेंगे तो 7 का फिर 7 ही, फिर हम 7 का 7, फिर इसमें भी 7, तो हमारा 7, ये भी हमारा सब 7 और ये भी हमारा 7, ये हमने मैपिंग करी, ये हमारा मैपिंग आया, ये हमारा पहला वाला हिस्टोग्राम था, दूसरा वाला जिसको हम टारगेट हिस्टोग्राम कहते हैं, और दोनों को इक्वलाइज किए। तो कहने का मतलब ये हमारा अगर कोई इमेज है जिसमें इन पिक्सल की वैल्यू मान लीजिए 0 to 7 के बीच में ही होगी, क्योंकि ये ग्रे लेवल दिया गया है, सपोज मान लीजिए कि कोई इमेज है जहाँ पे ये हमारा दिया गया है, पिक्सल की वैल्यू मान लीजिए सपोज आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जो हमारा इक्वलाइजेशन मतलब हिस्टोग्राम मैपिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा 1, जहाँ फिर यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जहाँ जहाँ 1 है मतलब 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे 3 से, यहाँ देखिए 1 को 3 से किया गया है मैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया जब इमेज बनाएंगे तो ये हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी हमारा 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 है, मान लीजिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 3 जगह है, तो 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 ये है, सॉरी ये 1 है, 1 हमारा इससे रिप्लेस हो रहा है 5 से, ये तो 0 रिप्लेस हो रहा था 3 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 वाला जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे 2 का देखेंगे तो ये 2 है हमारा ग्रे लेवल में, तो 2 देखिए कहाँ है 6, 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे 6 से, तो ये और ये तीनों पिक्सल किससे हो जाएंगे 6 से। तो ऐसे ही इनके बीच में अपना हम इनपुट इमेज अगर कोई भी दिया गया है और टारगेट इमेज भी दिया गया है, तो दोनों को का हम दोनों इमेज को हम क्या करते हैं इक्वलाइज करते हैं, और इक्वलाइज करने के बाद फिर हम इस तरह से मैपिंग करते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो जैसे देखिए ये दिया गया था क्वेश्चन में आपका, ये आपका था गिवन बिलो आर द हिस्टोग्राम, ये दिया गया था, ये दिया गया था दो हिस्टोग्राम था, और दोनों हिस्टोग्राम को, ये हमारा जो सेकंड था ये हमारा टारगेट हिस्टोग्राम था, तो दोनों हिस्टोग्राम का हमने क्या किया हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन निकाला, इक्वलाइजेशन लेवल मतलब इक्वलाइज हिस्टोग्राम 1 एंड हिस्टोग्राम इक्वलाइज हिस्टोग्राम 2, ये दोनों करने के बाद हम दोनों
हिस्टोग्राम के इक्वलाइजेशन लेवल को लेके एक ये था पहले का, ये हमारा टारगेट का था, दोनों को लेके मैपिंग कराया, कैसे कराया ये भी बताया। और इस मैपिंग कराने का मतलब क्या होता है, अगर जहां जहां इनपुट इमेज में मान लीजिए सपोज 4 है, पिक्सल की वैल्यू 4 है, तो हमारा आउटपुट मैचिंग के बाद हमारा 4 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी। जैसे मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में एक इनपुट इमेज लेके उस पर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करके हमने न्यूमेरिकल को देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई इनपुट इमेज लेते हैं जिसमें पिक्सल्स की वैल्यू दी गई है, कोई इमेज है सपोज जिसका डायमेंशन 5x5 है, मतलब 25 पिक्सल है और 25 पिक्सल की वैल्यू दी गई है, तो उस पर हम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, मतलब हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या फिर हिस्टोग्राम मैचिंग करेंगे, तो हमारा उसमें जो पिक्सल, कौन सी पिक्सल की वैल्यू किससे रिप्लेस की जाएगी, वो हमारा इससे और इससे, ये मैप वाली जो वैल्यू है उससे हम रिप्लेस करेंगे। So this is all about your histogram equalization as well as histogram